हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑफ नॉलेज यूनियन। तो काफ़ी दिन हो गए हम लोग नहीं मिल पाए। द रीज़न बीइंग माय एग्ज़ाम्स थे, बट अब किसी रीज़न की वजह से यूनिवर्सिटी ने पोस्टपोन कर दिए। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपने लेक्चर्स को, अपने सिलेबस को कंटिन्यू करूं। सो आज का जो टॉपिक है गाइस वो है कंज्यूमर बिहेवियर एंड डिमांड। कंज्यूमर बिहेवियर एंड डिमांड जो है वो मोस्ट ऑफ द इकोनॉमिक्स कवर करता है। 50% ऑफ द इकोनॉमिक्स जो है वो इस पे डिपेंडेंट है, इस चैप्टर पे। 50% ऑफ द इकोनॉमिक्स इज डिपेंडेंट ऑन दिस चैप्टर। अब हम बिल्कुल स्क्रैच से इस टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। कंज्यूमर बिहेवियर एंड डिमांड 13 मार्क्स का, कुछ अराउंड 13 मार्क्स का होगा ये टॉपिक। नाउ कंज्यूमर बिहेवियर एंड डिमांड, सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि इस पूरे यूनिट में, ये जो यूनिट है, इस पूरे यूनिट में आपके कौन कौन से टॉपिक्स कवर होंगे। वन इज कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कवर होगा। मैं फिर से लिखती हूँ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, अब रीजन बताऊंगी, लेकिन इससे पहले हम बाकी के टॉपिक समझ लेते हैं। अदर वन इज डिमांड एंड द लास्ट इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अभी हम लोगों ने कोई भी टर्म को नहीं समझा है, धीरे धीरे करके हर एक लेक्चर में आराम से हम सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे, अच्छे से कवर करेंगे। अब आप लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आया होगा कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम मैंने 2 बार क्यों लिखा है। सो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को हम 2 तरीके से पढ़ सकते हैं। फर्स्ट इज कार्डिनल अप्रोच एंड द सेकेंड वन इज ऑर्डिनल अप्रोच। क्योंकि हम कंज्यूमर बिहेवियर को, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को 2 तरीके से पढ़ सकते हैं, इसीलिए मैंने दोनों ही टॉपिक्स को कवर किया है। कार्डिनल अप्रोच को हम यूटिलिटी एनालिसिस भी कहते हैं और ऑर्डिनल अप्रोच को हम आईसी एनालिसिस कहते हैं। आईसी एनालिसिस क्या हुआ? आईसी का मतलब है इंडिफरेंस कर्व। सब पढ़ेंगे धीरे धीरे, हर एक टर्म, जितने भी टर्म्स यहाँ पे लिखी है मैं हर एक टर्म को अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी। पर सबसे पहले एक बेसिक टर्म पढ़ते हैं हम। सबसे पहले हम एक बेसिक टर्म पढ़ेंगे जो है हमारा कंज्यूमर, कि कंज्यूमर कौन होता है। हु इज अ कंज्यूमर? सो कंज्यूमर्स कोई भी हो सकता है। आप कुछ सामान खरीदने गए तो आप कंज्यूमर है, मैं कोई सामान खरीदने गई तो मैं कंज्यूमर। कंज्यूमर कोई भी हो सकता है। सो कंज्यूमर इज अ पर्सन। कंज्यूमर इज अ पर्सन जो क्या करता है? हु कंज्यूम्स, क्या कंज्यूम करेगा? गुड्स एंड सर्विसेज। नाउ अंडरस्टैंड, हर एक वर्ड को समझते हैं कि कंज्यूमर जो है वो एक पर्सन है, एक इंसान है, एक व्यक्ति है जो कंज्यूम करता है। हु कंज्यूम्स, जो कंज्यूम करता है क्या? गुड्स को और सर्विसेज को। क्या हम सर्विसेज को कंज्यूम कर सकते हैं? हम गुड्स को कंज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। आप मार्कर खरीदने गए फॉर एग्जांपल और आपने मार्कर यूज किया तो आप मार्कर को कंज्यूम कर रहे हैं। बट फॉर एग्जांपल सर्विसेज है, आप सर्विसेज की पेमेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल आप डॉक्टर के पास जाते हैं, आपको फीवर हो रहा है, आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने आपको प्रिस्क्रिप्शन दी, आपने डॉक्टर को पेमेंट दी, तो आपने डॉक्टर की सर्विसेज को कंज्यूम किया। सो कंज्यूमर इज अ पर्सन हु कंज्यूम्स गुड्स एंड सर्विसेज। पर वो कंज्यूम करता क्यों है? व्हाई देयर इज अ नीड टू कंज्यूम? हम कंज्यूम क्यों करते हैं? फॉर आवर satisfaction. Satisfaction is the word. हम satisfaction के लिए goods and services को consume करते हैं। So consumer एक इंसान, एक व्यक्ति जो consume करता है goods and services को for his satisfaction. Now जब हमने बात करी satisfaction की तो वो relate हुआ हमारा consumer से। वैसे ही हम प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम जब पढ़ेंगे तो प्रोड्यूसर कौन है? प्रोड्यूसर इज अ पर्सन हु प्रोड्यूसेस गुड्स एंड सर्विसेज। तो डेफिनेशन जो है, जो कंज्यूमर की है, प्रोड्यूसर की है, मैन्युफैक्चरर की है, वो हम इसी फॉर्मेट में हम बना सकते हैं। बट आज हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को
हम दो अप्रोच से जो मेजर कर सकते हैं वो दोनों अप्रोच कहते क्या है। आज सिर्फ हम पढ़ेंगे कि कार्डिनल और ऑर्डिनल एनालिसिस है क्या, इनके बीच का डिफरेंस क्या है और ये दो अप्रोचेस आई क्यों। तो कंज्यूमर जो है वो कंज्यूम करता है फॉर सेटिस्फैक्शन। अब जो मेन पर्पस है इकोनॉमी का, हमें पता है कि हमारी जो इनकम है, हमें जो पता है कि हमारी जो इनकम है वो लिमिटेड है, क्योंकि सबसे पहले ही हमने ये बात करी थी कि रिसोर्सेज जो है वो लिमिटेड है। हमारी इनकम हमारा रिसोर्स हो गया जिससे हम सामान खरीदते हैं, सो हमारी जो इनकम है वो लिमिटेड है। दुनिया में ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जिसके पास अनलिमिटेड सोर्स ऑफ इनकम हो। देयर हैज टू बी सम काउंटेबल फॉर्म ऑफ अर्निंग इनकम। सो जब हम कहते हैं काउंटेबल, काउंटेबल का मतलब है कि लिमिटेड, चाहे 10 लाख 15 लाख 1 करोड़ 20 करोड़ कितना भी हो, बट देयर इज सम काउंटेबल फॉर्म। तो काउंटेबल फॉर्म का मतलब है लिमिटेड। नाउ हमें ये पता चल गया कि हमारी जो इनकम है गिवन है, गिवन हमारी इनकम है। अब सैटिस्फैक्शन को हम दो तरीके से मेजर कर सकते हैं। वन इज कार्डिनल अप्रोच, द अदर वन इज ऑर्डिनल अप्रोच। वन इज कार्डिनल अप्रोच, द अदर वन इज ऑर्डिनल अप्रोच। मैं अच्छे से आपको सिर्फ इसी चीज को समझाती हूँ कि ये एग्जैक्टली क्या है, और यही आपके कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का बेसिस फॉर्म करता है। जो ये अप्रोचेस है, जो सेटिस्फैक्शन है, जिसको हम यूटिलिटी कहते हैं, उसको हम कैसे मेजर कर सकते हैं और उसके दो अप्रोचेस क्या है। सो सेटिस्फैक्शन इज द वर्ड। हम कंज्यूम करते हैं ताकि हम सेटिस्फाई हो। अब सेटिस्फैक्शन जो है वो कार्डिनल अप्रोच से मेजर की जा सकती है और ऑर्डिनल से भी करी जा सकती है। ना कार्डिनल अप्रोच कहता है, अंडरस्टैंड, पहली चीज तो कार्डिनल अप्रोच जो है वो प्रोपाउंड किया था मार्शल ने, अल्फ्रेड मार्शल, और ऑर्डिनल अप्रोच को प्रोपाउंड किया था हिग्स एंड एलन ने। ना कार्डिनल अप्रोच कहता है कि सेटिस्फैक्शन को हम मेजर कर सकते हैं। कार्डिनल अप्रोच कहता है कि हम सेटिस्फैक्शन को मेजर कर सकते हैं किसी काउंटेबल फॉर्म में, और ऑर्डिनल अप्रोच कहता है कि नहीं, हम सेटिस्फैक्शन को मेजर नहीं कर सकते, हम सेटिस्फैक्शन को रैंक कर सकते हैं। हम सेटिस्फैक्शन को रैंक कर सकते हैं, वो हमें ऑर्डिनल अप्रोच कहता है। और कार्डिनल अप्रोच कहता है कि हम सेटिस्फैक्शन को सिर्फ और सिर्फ मेजर कर सकते हैं। अब मेजर का क्या मतलब है कि फॉर एग्जाम्पल मैं ये मार्कर खरीदने गई, तो मैंने इस मार्कर के लिए सपोज 20 bucks पे किया, ठीक है, तो दिस इज द मेजरमेंट ऑफ माई सेटिस्फैक्शन। मुझे 20 रुपए से एक मार्कर मिल रहा है जो 20 रुपए मेरी सेटिस्फैक्शन को फुलफिल कर रहा है। इससे मैंने सपोज एक मार्कर खरीदा, अगर मुझे 2 मार्कर की जरूरत है तो मैं 40 रुपीज पे करूंगी। अभी जो 40 रुपीज है ये मेरे सेटिस्फैक्शन को फुलफिल कर रहा है। सो कार्डिनल अप्रोच कहती है कि हम सेटिस्फैक्शन को मेजर कर सकते हैं। ऑर्डिनल अप्रोच कहती है कि सपोज पिज्जा है, सपोज मोमोज है, सपोज बर्गर है, हम इनकी सेटिस्फैक्शन को मेजर नहीं कर सकते कि पिज्जा हमें कितनी सेटिस्फैक्शन दे रहा है, मोमोज हमें कितनी सेटिस्फैक्शन दे रहा है, बर्गर कैसे दे रहा है। हम इनको रैंक कर सकते हैं। रैंक करेंगे, सपोज मोमोज हमें सबसे ज्यादा क्रेविंग जो होती है वो मोमोज की होती है, फॉर एग्जाम्पल, सेकेंड हमारे बर्गर की, थर्ड पिज्जा की। सो ऑर्डिनल अप्रोच कहता है कि हम सेटिस्फैक्शन को रैंक कर सकते हैं बट हम मेजर नहीं कर सकते। नाउ सबसे पहला पॉइंट हुआ कि प्रोपाउंड किया हम लोगों का इसने अल्फ्रेड मार्शल ने और हिग्स एंड एलन ने। कार्डिनल अप्रोच जो है वो मेजर करती है और ऑर्डिनल अप्रोच जो है वो रैंक देती है। अब जब हम कार्डिनल अप्रोच की बात करते हैं तो हम एक वर्ड यूज करते हैं, एक टर्म यूज करते हैं जिसको हम कहते हैं यूटिलिटी।
यूटिलिटी क्या है। अभी हम सिर्फ कार्डिनल अप्रोच की बात करेंगे, ऑर्डिनल की बात बाद में करेंगे। पहले यूटिलिटी की बात करते हैं कि यूटिलिटी क्या है, व्हाट इज यूटिलिटी। यूटिलिटी की जो डेफिनेशन है वो है वांट सैटिस्फाइंग पावर ऑफ अ गुड, या कमोडिटी भी आप कह सकते हो। वांट सैटिस्फाइंग पावर ऑफ अ गुड। नाउ जब हमने कार्डिनल अप्रोच को मेजर किया तो हमने बोला कि हम एक वर्ड यूज कर रहे हैं यूटिलिटी का, जिसको हम कहते हैं वांट सैटिस्फाइंग पावर ऑफ अ गुड। कुछ समझ नहीं आया, एक एक वर्ड को समझते हैं। वांट मतलब हमारी नीड, हमारी डिजायर। सैटिस्फाइंग किसी चीज से जब हमें सेटिस्फैक्शन मिलती है तो वो सेटिस्फाइंग होती है। पावर क्षमता, किसी चीज को फुलफिल करने का पावर, किसी चीज को फुलफिल करने की क्षमता। किस चीज को? ऑफ अ गुड। जब हम लोगों ने कार्डिनल अप्रोच पढ़ा तो हम बात करेंगे यूटिलिटी एनालिसिस की, कि हमें एक यूनिट कंज्यूम करने पर कितनी सेटिस्फैक्शन मिल रही है। जब हमें एक यूनिट को कंज्यूम करने पे कितनी सेटिस्फैक्शन मिल रही है, वो जो कितनी है, दैट इज द वांट सैटिस्फाइंग पावर ऑफ अ गुड। दैट इज द वांट सैटिस्फाइंग पावर ऑफ अ गुड। सो कितनी मिल रही है, दैट इज यूटिलिटी। यूटिलिटी जो है, जिसको हम टोटल यूटिलिटी भी कहते हैं, अगर सिर्फ लिखा है यूटिलिटी तो उसको हम टोटल यूटिलिटी भी कहते हैं। सो जो कितना शब्द है, ये जो कितना है, ये है हमारी यूटिलिटी। कि एक यूनिट को, सपोज हमने 4 पीसेस ऑफ मोमोज खाए, राइट, तो हमें कितनी सेटिस्फैक्शन मिली, राइट, कितनी सेटिस्फैक्शन मिली, दिस कितनी इज द यूटिलिटी। अब सपोज हमने 4 पीस के बाद 4 पीस मोमोज और खाए, ठीक है, उसके बाद हमें कितनी सेटिस्फैक्शन मिली, वो उस 4 पीसेस की यूटिलिटी है। कम मिलेगी, ज्यादा मिलेगी, इसका भी एक लॉ है जो हम जरूर समझेंगे। पहले हम इन्हीं पॉइंट्स को अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं ना। 4 पीसेस मोमोज खाए, हमें यूटिलिटी मिली, दैट मीन्स हमारी वांट सैटिस्फाइंग पावर ऑफ अ गुड है। 4 मोमोज से हमें सेटिस्फैक्शन मिल गई। दैट इज कार्डिनल अप्रोच, कि हम यूटिलिटी के थ्रू मेजर कर सकते हैं अपनी सेटिस्फैक्शन। ऑर्डिनल अप्रोच कहता है कि हम सेटिस्फैक्शन को रैंक कर सकते हैं, कि सपोज 2 गुड्स हैं तो फर्स्ट पे कौन आएगा, सेकंड पे कौन आएगा, बट हम सेटिस्फैक्शन को मेजर नहीं कर सकते। सो यही डिफरेंस है गाइस, दिस इज द डिफरेंस। अब ऑर्डिनल अप्रोच को हम आईसी अप्रोच, व्हिच इज द इंडिफरेंस कर्व अप्रोच भी कहते हैं। सो कार्डिनल अप्रोच जो है यूटिलिटी एनालिसिस है, ऑर्डिनल अप्रोच जो है वो रैंक पे बेसिस है, जो आईसी एनालिसिस जिसे हम कहते हैं। ओके, सो अभी तक गाइस हम लोगों ने बात करी कि कार्डिनल अप्रोच क्या है, ऑर्डिनल अप्रोच क्या है। अभी मैंने जितनी भी हम लोगों ने बातें करी है, मैंने सबको एक टी फॉर्मेट में लिख दिया है। इस फॉर्मेट में मैंने इसलिए लिखा है ताकि आप इजीली कार्डिनल और ऑर्डिनल अप्रोच के बीच में डिफरेंशिएट कर पाए। बट आप लोगों ने ध्यान दिया या नहीं, बट अभी तक हम लोगों ने एक बार भी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के बारे में बात नहीं करी, जो कि हमारा चैप्टर है। अभी तक हमने सिर्फ कार्डिनल और ऑर्डिनल अप्रोच के बारे में बात करी है। ऐसा क्यों? जब भी हम कोई चीज पढ़ते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हम लोगों को पिज्जा बनाना है, अगर हमें पिज्जा बनाना है तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि हम लोग उसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में सर्च करें, हम लोग ये देखें कि वो ओवन में कैसे बन सकता है, किस डिग्री पे बनना है, क्या इंग्रेडिएंट्स यूज होंगे, कौन सा चीज यूज होगा। उसी तरीके से इम्पोर्टेंट है कि जब हम कोई भी टॉपिक स्टार्ट करें तो हम उसके बेसिस से स्टार्ट करें। इसका कार्डिनल अप्रोच और ऑर्डिनल अप्रोच का एज सच, अगर आप सपोज कंज्यूमर इक्विलिब्रियम ही टॉपिक स्टार्ट करते, या मैं करवा देती आपको कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, कि कंज्यूमर ये है, इक्विलिब्रियम ये है, ऐसे ऐसे डिटरमाइन होता है, तो उससे क्या है कि आप लोगों को समझ आ जाता, बट आप लोगों का बेसिस अच्छे से फॉर्म नहीं होता। इसीलिए मैंने सबसे पहले जो एक लेक्चर लिया है वो कार्डिनल और ऑर्डिनल को समझाने के लिए ही लिया है। ये जो मैंने टी फॉर्म में मीनिंग्स लिखे हैं और टी फॉर्म में जो डिफरेंस लिखा है, उसको अब
थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूँ। सो पहला है मीनिंग। Satisfaction level can be measured in countable numbers. Satisfaction level can be arranged in the order of preference. हमने बात करी कि कार्डिनल अप्रोच जो है उससे हम मेजर करते हैं और ऑर्डिनल से हम रैंक करते हैं। वही हमने लिखा है कि ये अरेंज कर सकते हैं इन द ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस, और यहाँ हम मेजर कर सकते हैं काउंटेबल नंबर्स में। रियलिस्टिक, कितनी रियलिटी है, क्या पॉसिबल है कार्डिनल के थ्रू हम मेजर कर सके सेटिस्फैक्शन। इट इज लेस रियल एज कंपेयर टू ऑर्डिनल अप्रोच, क्योंकि जब सपोज हम किसी रेस्टोरेंट में गए, हम लोगों को मेन्यू प्लेस करना है, हम लोगों को ऑर्डर प्लेस करना है, तो उसमें हम डिसाइड करते हैं कि नहीं हम ये ऑर्डर करते हैं या वो ऑर्डर करते हैं, ठीक है। हम लोगों ने सपोज पिज्जा ऑर्डर किया बट हम लोगों ने बर्गर ऑर्डर नहीं किया, राइट। तो हम रैंक करते हैं उस टाइम, तो हम ऑर्डिनल अप्रोच को इन रियलिटी ज्यादा अपनाते हैं एज कंपेयर टू कार्डिनल अप्रोच। थर्ड, मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी। यूटिल्स के टर्म में, जैसे जो मिल्क है वो लीटर्स के टर्म में मेजर होता है, जो वेजिटेबल्स है वो किलोग्राम्स के टर्म में मेजर होता है, उसी तरीके से कार्डिनल अप्रोच में जब हम सेटिस्फैक्शन को मेजर करते हैं तो हम यूटिल्स में मेजर करते हैं। 60 यूटिल्स, 40 यूटिल्स। अब मैं नंबर्स क्यों ले रही हूँ, क्योंकि हम काउंटेबल नंबर्स में कार्डिनल को मेजर करते हैं, बट ऑर्डिनल में हम सिर्फ सेटिस्फैक्शन रखते हैं कि हमें उससे ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिला या हमें उससे कम सेटिस्फैक्शन मिला। तो कार्डिनल में यूटिल्स के टर्म्स में मेजर करते हैं और ऑर्डिनल में हम सेटिस्फैक्शन के टर्म्स में मेजर करते हैं। प्रोपाउंडेड बाय अल्फ्रेड मार्शल और हिग्स एंड हेलन, हम बात कर चुके हैं। अदर नेम, कार्डिनल अप्रोच को कहा जाता है यूटिलिटी एनालिसिस, ऑर्डिनल अप्रोच को कहा जाता है इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। अप्रोच क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव इसलिए क्योंकि उसे हम काउंटेबल नंबर्स में मेजर करते हैं, क्वालिटेटिव इसलिए क्योंकि हम उसे रैंक करते हैं बल्कि हम मेजर नहीं करते। नाउ एग्जांपल। एग्जांपल अच्छा है, इंपॉर्टेंट है कि सपोज एक्स किसी रेस्टोरेंट गया, उसने कुछ कंज्यूम किया, सपोज पिज्जा कंज्यूम किया। पिज्जा की जो कॉस्ट थी वो थी 60 बक्स, ₹60। तो 60 रुपए खर्च करने पे, 60 रुपीज को खर्च करने पे जो एक्स को सेटिस्फैक्शन मिली वो मिली 60 यूटिल्स, क्योंकि अगर वो 60 रुपीज को खर्च नहीं करता तो जो उसे पिज्जा से सेटिस्फैक्शन मिली थी वो उसे नहीं मिलती। इसीलिए जब एक्स रेस्टोरेंट में गया, डोमिनोज में गया, पिज्जा हट में गया, उसने जब पिज्जा ऑर्डर किया तो उसने 60 रुपीज का ऑर्डर किया। 60 रुपीज को पे करने के बाद उससे सेटिस्फैक्शन मिली पिज्जा की जो है 60 यूटिल्स। द अमाउंट ऑफ द पिज्जा इज द सेटिस्फैक्शन ऑफ एक्स इन कंज्यूमिंग द पिज्जा विच इज 60 यूटिल्स। नाउ एक्स गया रेस्टोरेंट, एक्स ने ऑर्डर किया पिज्जा भी, एक्स ने ऑर्डर किया बर्गर भी, बट एक्स को पिज्जा से ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिली एज कंपेयर टू बर्गर। तो ये जो है ये ऑर्डिनल अप्रोच है। सो ऑर्डिनल अप्रोच कहती है कि भाई हम रैंक करेंगे, हम मेजर नहीं कर सकते सेटिस्फैक्शन को, इट इज नॉट पॉसिबल। हो सकता है 30 रुपए का मैंने मार्कर खरीदा बट 30 रुपए जितनी हमें सेटिस्फैक्शन नहीं मिली, और मैंने 2 मार्कर खरीदे, सपोज रेड मार्कर खरीदा और ग्रीन मार्कर खरीदा, मुझे रेड से ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिली एज कंपेयर टू ग्रीन। तो ऑर्डिनल अप्रोच जो है वो ज्यादा रियलिस्टिक है एज कंपेयर टू द कार्डिनल अप्रोच। बट दोनों ही अप्रोचेस हमारे सिलेबस के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम दोनों ही अप्रोचेस से कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को पढ़ेंगे। अच्छा टॉपिक है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसीलिए मैं ज्यादा रश नहीं करूंगी, इजीली आराम से हम हर एक टॉपिक को एक एक लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। आज हमने बात करी है कार्डिनल और ऑर्डिनल अप्रोच की। सो थैंक यू गाइस।